दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। और आज है 12 अप्रैल। आइए 12 अप्रैल की महत्वपूर्ण खबरों के साथ शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जो हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले आज का सुविचार। हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है, इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। यह शब्द गौण है, विचार रहते हैं, वे दूर तक यात्रा करते हैं, ऐसा स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। ध्यान रखिएगा, आप जैसा विचार करेंगे, आपका जैसा थॉट प्रोसेस होगा, उसी प्रकार से आप आगे बढ़ेंगे। तो ध्यान रखिएगा, हमें वैचारिक शुद्धता रखनी है, अपने दिमाग में, अपने मस्तिष्क में एक प्रकार का शुद्ध वातावरण रखना है जो हमें आगे तक ले जाए। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले भारत ने सोमवार को राजस्थान के पोखरण रेंज में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हिलीना का सफल परीक्षण किया है। इस मिसाइल को स्वदेश में ही विकसित किया गया है और एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर से लॉन्च भी किया गया है। ध्यान रखिएगा, यह परीक्षण डीआरडीओ, सेना और वायुसेना की टीम ने संयुक्त रूप से किया। मतलब क्या है हेलिना? आपसे पूछा जा सकता है क्या है, तो ध्यान रखिएगा, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका परीक्षण कहाँ किया गया? तो पोखरण राजस्थान में किया गया है। ये वही जगह है जहां पर, ध्यान रखिएगा, पोखरण जहां हमने परमाणु परीक्षण किया था अपना। क्लियर हो गई बात? ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेपाल में घटते विदेशी मुद्रा भंडार के बीच लग्जरी चीजों में आयात पर लगाम लगा दिया गया है। ध्यान रखिएगा, नेपाल में जुलाई 2021 से क्या हो रहा है? फॉरेन रिजर्व में कमी आ रही है। और अभी आपको मैं बता दूं, इंडिया के अंदर भी एक वीक के अंदर सबसे बड़ी गिरावट देखी गई है। इस वीक के अंदर फॉरेन रिजर्व के अंदर, समझ गए? और ये क्या बताता है? ये इट शोज कि हमारा इंपोर्ट बढ़ रहा है, या हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो इंपोर्ट के अंदर वो बढ़ रहा है। क्लियर हो गई बात? तो ध्यान रखिएगा कि देश की अर्थव्यवस्था में किसी तरह का संकट आ सकता है जिसका मुख्य कारण आयात में बढ़ोतरी होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, किसके लिए? नेपाल के लिए भी इंपॉर्टेंट है और हमारे इंडिया के एस्पेक्ट से भी इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा। अगली बात करते हैं। आईपीएल के इतिहास में रिटायर्ड आउट होने वाले पहले क्रिकेटर बने हैं रविचंद्रन अश्विन। रिटायर्ड आउट क्या होता है? बिना अंपायर की परमिशन के आप अपनी पिच छोड़कर चले जाते हैं, अर्थात रिटायर्ड हो जाते हैं। क्लियर हो गई बात? अगर आपने दूसरे कप्तान की क्या सहमति भी नहीं ली है और अंपायर से भी नहीं पूछा है, तो आप दोबारा बैटिंग करने नहीं आ सकते। इसी को कहा जाता है रिटायर्ड आउट। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे करते हैं। अगली बात है, एक्टर व स्क्रीन राइटर शिव कुमार सुब्रमण्यम का निधन हो गया है। एक्टर व स्क्रीन राइटर शिव कुमार सुब्रमण्यम एक बहुत बढ़िया एक्टर, टू स्टेट्स, हिचकी, कमीने, नेल पॉलिश जैसी फिल्मों में अभिनय किया है। ध्यान रखिएगा, 2 महीने पहले ही इनके बेटे का निधन हुआ था, शायद उसी से ये प्रभावित थे और इनका भी निधन हो गया है। मानसिक ट्रोमा में थे, मुझे ऐसा लगता है, मानसिक परेशानी में थे, ऐसा मुझे लगता है। और उसी का परिणाम है कि, ध्यान रखिएगा, शिव कुमार सुब्रमण्यम का निधन हो गया। क्लियर हो गई बात? आपको ये पता होना चाहिए, आप गूगल करेंगे इनका नाम तो एक बहुत जाना पहचाना चेहरा शायद आपने जरूर देखा होगा, वो है। क्लियर हो गई बात? हार्दिक ने तोड़ा पंत का रिकॉर्ड और आईपीएल में सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले भारतीय बन गए हैं। हार्दिक पांड्या गुजरात लायंस के कप्तान हैं, ध्यान रखिएगा, और आईपीएल में सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले भारतीय बन गए हैं। चलिए अगली बात करते हैं। गृह मंत्री ने नडाबेट, मैंने कल आपको नडाबेट के बारे में बताया था, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर व्यू पॉइंट का उद्घाटन किया है। तो नडाबेट बाघा बॉर्डर, इसकी पूरी डिटेल बता दी थी मैंने आपको। यहां पे आपको इसी के साथ में सर क्रीक, इसके बारे में भी पढ़ लेना चाहिए कि सर क्रीक नडाबेट से कितना दूर है। क्लियर हो गई बात? क्यों? क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच का पश्चिमी बिंदु जो माना जाता है वो सर क्रीक को माना जाता है। ठीक है, तो सर क्रीक जरूर पढ़ लीजिएगा, बाकी ये डिटेल मैंने कल आपको बता दी थी। क्लियर हो गई बात? अगली बात कर। अगली बात क्या है? 2 बार आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीतने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं बाबर आजम। ठीक है, पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं बाबर आजम, ध्यान रखिएगा, और इस समय कप्तान भी हैं। ठीक है, और वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट कप्तान ग्रेग थ्रेवेट और ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस को पछाड़ा इन्होंने, और आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड इन्होंने जीता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चलिए अगली बात करते हैं। पाकिस्तान के विपक्ष के नेता व पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन पार्टी के नेता शहबाज शरीफ तीसरी बार
3 बार के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के 70 वर्षीय छोटे भाई हैं और पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं। तो नवाज शरीफ प्रधानमंत्री कितनी बार रहे पाकिस्तान के? 3 बार। अब उनके भाई रहेंगे शहबाज शरीफ। अगली बात करते हैं, लेखक गीतांजलि श्री का उपन्यास टॉम ऑफ सैंड गुरुवार को अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चुने जाने वाला पहली हिंदी भाषा की कृति बन गई है। आपने अगर मेरा लेक्चर रेगुलर फॉलो किया है तो मैंने आपको बताया था कि गीतांजलि श्री का उपन्यास टॉम ऑफ सैंड, ध्यान रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेत का टीला, इसका प्रोनाउंसिएशन, इसका क्या किया गया था? ट्रांसलेट किया गया था इसको इंग्लिश में, ठीक है। और मैन बुकर के लिए नॉमिनेट होने वाले भी पहले हिंदी उपन्यास था ये, और पहली बार इसको ध्यान रखिएगा अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया है। बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, हमारे भारत के लिए, हमारी हिंदी के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश नेपाल हो गया है, जो पड़ोसी अर्थव्यवस्था के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान देगा। तो नेपाल जो है वो यूपीआई, ध्यान रखिएगा, यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम जो है हमारा, उसको अडॉप्ट किया है किसने? नेपाल ने, और पहली कंट्री बन गया है। जरा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारत द्वारा लॉन्च रुपे कार्ड सबसे पहले किस देश में लॉन्च किया गया? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे पूछ रहा हूं मैं, ठीक है। और यूपीआई अपनाने वाला देश यहीं पे बता रहा हूं कौन सा है? नेपाल। क्लियर हो गई बात? चलिए अगली बात कर। देश में सर्वाधिक ब्रुसेल्स का टीकाकरण कहां हुआ है? मध्य प्रदेश में। और ये ब्रुसेल्स गलत बोल रहा हूं, ब्रुसेला जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये क्या है? मध्य प्रदेश के पशुपालन एवं डेयरी मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने बताया है कि राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत ब्रुसेल का टीकाकरण मध्य प्रदेश के पूरे देश में प्रथम स्थान है। क्या है? मध्य प्रदेश का पूरे देश में प्रथम स्थान है। ये बात मैंने परसों आपको बताई थी। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत 1 जनवरी से 31 मार्च 2022 तक ब्रुसेल का टीकाकरण कार्यक्रम चलाया गया। 4 से 8 माह में गाय हैं, भैंस हैं, जितने भी गौवंशी, ध्यान रखिएगा, बछिया हैं, बछड़े हैं, इन सबको क्या किया गया? टीका लगाया गया। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा किया गया ये काम। ध्यान रखिएगा, इनफॉर्म पोर्टल पर ये जानकारी दर्ज कराई गई जो राष्ट्र में सबसे ज्यादा थी। अब अगली बात बता देते हैं, ये है क्या? ब्रुसेलोसिस, ध्यान रखिएगा, ब्रुसेलोसिस एक रोग है जो काहे में, गायों और भैंसों में होता है, और पशुओं में ये प्रजनन संबंधी बीमारी है। ध्यान रखिएगा, और किसके कारण होती है? ब्रुसेलोसिस एबॉर्ट्स जीवाणु के कारण होती है। और रोग के लक्षणों में बुखार, गर्भावस्था के अंतिम चरण में गर्भपात, बांझपन, ऐसे लक्षण आते हैं। तो इसका टीकाकरण हो जाने से हमारे यहाँ गौवंशियों की संख्या बढ़ने में मदद, या बढ़ाने में क्या होगा? मदद मिलेगी। क्लियर हो गई बात? चलिए अगली बात करते हैं। भारत की यूपीआई प्रणाली अपनाने वाला पहला देश नेपाल बन गया, ये मैंने आपको बता दिया था। अब अगली इंपॉर्टेंट बात क्या है? के बिरला फाउंडेशन ने घोषणा की है प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार प्रोफेसर रामदरस मिश्रा को उनके कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूं के लिए प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। क्लियर हो गई बात? तो ध्यान रखिएगा, सरस्वती सम्मान कौन देता है? तो बिरला फाउंडेशन देता है। और किसको दिया गया? तो रामदरस मिश्रा को दिया गया, और उनकी रचना क्या है? मैं तो यहाँ हूं। क्लियर हो गई बात? अब आप मुझे बताइए कि सरस्वती सम्मान की स्थापना कब हुई? यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। क्लियर है? चलिए अगली बात करते हैं। हिमालयन ग्रिफिन गिद्ध पन्ना से पहुंचेंगे चीन। ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व से निकले 25 हिमालयन ग्रिफिन गिद्ध बिहार की राजधानी पटना और नेपाल के सागर माथा होते हुए 60 किलोमीटर में तिब्बत के पास पहुंच गए। 60 दिन के अंदर तिब्बत में पहुंच गए हैं। रहवास और आवागमन के संबंध में जानकारी लेने के उद्देश्य से भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून के सहयोग से पन्ना में इन गिद्धों को सौर ऊर्जा से चलने वाले जीपीएस टैग लगाए गए थे। क्यों? इस जीपीएस टैग से क्या हुआ? हमें यह पता चल गया कि पन्ना से तिब्बत कितने समय में पहुंचते हैं, कितनी दूरी के तय करते हैं। तो लगभग 7500 किलोमीटर की इनकी उड़ान रहती है। ये इंपॉर्टेंट है। तो ये कौन से गिद्ध हैं? तो हिमालयन ग्रिफिन गिद्ध हैं। तो हमसे ये पूछा जा सकता है कि हिमालयन ग्रिफिन गिद्ध मध्य प्रदेश में कहां आते हैं? तो पन्ना टाइगर रिजर्व में आते हैं। तो हमको पन्ना में भी इनको प्रोटेक्ट करना है, और ये भी इंश्योर करना है कि जब तिब्बत ये जाएं तो वहां भी इनको प्रोटेक्ट किया जाए। इनकी प्रजाति धीरे धीरे विलुप्त प्राय की श्रेणी में आ रही है, इसलिए। क्लियर हो गई बात? चलिए अगली बात करते हैं। चित्रकूट के विकास के लिए 300 करोड़ रुपए की राशि मध्य प्रदेश सरकार ने
मंजूर कर दी है, ध्यान रखिएगा। मंदाकिनी मैया के जल से होने वाले कटाव को ध्यान रखिएगा, उसको रोकने के लिए कुछ नव निर्माण किए जाएंगे। और आपको पता है कि चित्रकूट सतना जिले में है। आपको ये बता देता हूं, चित्रकूट उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर में है। उत्तर प्रदेश के एस्पेक्ट से देखेंगे तो चित्रकूट जिला है, पर मध्य प्रदेश के एस्पेक्ट से देखेंगे तो एक विकास खंड है। तो मध्य प्रदेश में सतना जिले में आता है चित्रकूट। भगवान राम ने वहां वनवास किया था, ठीक है। और आपको ये बात आपको पता होनी चाहिए कि राम जी का जो वनवास है वो वहां बीता। सती अनसुईया सती माता के बारे में वहां बड़ा अच्छा विवरण है। ऐसा कहते हैं कि सती माता के आवाहन पे ही गंगा जी ने अपना स्वरूप बदलते हुए मंदाकिनी नाम से जो है वहां पर प्रकट हुई थी चित्रकूट में। क्लियर हो गई बात। और वहां कामता पर्वत है, कामतानाथ स्वामी का मंदिर है, वहां सब कोई परिक्रमा और उनके दर्शन करते हैं। और ये त्रिकूट पर्वत पर स्थित है, ये मान्यता आपको पता होनी चाहिए। क्लियर हो गई बात। वहां भी एक रामघाट है और एक हमारे उज्जैन में भी रामघाट है। क्लियर। चलिए अगली बात करते हैं। मध्य प्रदेश में जनजाति समृद्धता में पाव जनजाति की हम बात करते हैं। ये पाव जनजाति पाई कहां जाएगी? तो भैया शहडोल, अनूपपुर और सतना में मुख्यतः मिलते हैं ये। और आपको मैं बता दूं, मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का 0.016%, 0.016% कौन सी जनजाति है? पाव जनजाति। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पाव जनजाति मध्य प्रदेश में निवास करती है। अगली बात करते हैं। जिला रायसेन में जल अभिषेक अभियान कार्यक्रम की शुरुआत की है हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। ध्यान रखिएगा, इसी संकल्प के साथ इकट्ठा होकर हमने कुछ किसानों का सम्मान किया है, खेत तालाब बनवाए हैं। और मध्य प्रदेश में 700 करोड़ की लागत से 5000 अमृत सरोवर बनाए जाएंगे, जिसकी शुरुआत कहां से हो रही है? ध्यान रखिएगा, रायसेन जिले से हो रही है। और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारा ऐप डाउनलोड करें ईरा इंस्टीट्यूट का। थैंक यू वेरी मच।